अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोगों ने एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेस लेक्चर नंबर 14 करना है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करें कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन एंड व्हाट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये तो हो गया एक्सक्रीशन। और ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी इज़ कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। एनिमल्स में चाहे वो फिशेस हों, कोई भी इंडिविजुअल हो, ऑस्मोरेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। यानी कि वाटर एंड सॉल्ट्स का जो बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस मेंटेन नहीं रहता, अगर वाटर की एक्सेस हो जाती है, सॉल्ट की एक्सेस हो जाती है तो भी ठीक नहीं है बॉडी के लिए। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे कि एंजाइम्स हैं तो वो भी एक्वस मीडियम में रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी सेल्स की अगर देखें तो 70% सेल में जो है वो वाटर होता है। तो ये जो है वो बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो फिशेस जो हैं वो भी मेंटेन करती हैं, बल्कि आप कह लें कि दे मस्ट मेंटेन वाटर एंड आयंस बैलेंस इन द बॉडी। अब हमने देखना ये है कि जो है वो फिशेस में कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि ऑस्मोरेगुलेशन का काम करते हैं। तो वो हैं जी हमारे पास किडनी और गिल्स जो हैं वो फिशेस के वो मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि किडनीज़ की जो है वो बॉडी में लोकेशन कहाँ है फिशेस की बॉडी में। तो कहाँ पे लोकेटेड है? नियर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड डोर्सल टू पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। एंड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है? लाइंस द बॉडी कैविटी। अब यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम है, उससे मैं आपको समझाऊंगी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन किस तरह से जो है वो उसके डोर्सल साइड पे जो है वो किडनी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप देखें सिलोम के बाहर जिसको सराउंड किया हुआ है वो है जी पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम के ऊपर देखें जी किडनी की लोकेशन है। यानी हमने बात की हुई थी कि वेंट्रल साइड कौन सी होगी, डोर्सल साइड कौन सी होगी। फिशेस की डोर्सल साइड ऊपर वाली होती है, वेंट्रल साइड इनकी नीचे वाली होती है। इस तरह किडनी की लोकेशन क्या है? डोर्सल टू पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। और साथ में क्या है कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी वहाँ पे ये प्रेजेंट है। आई होप कि आपको किडनी की लोकेशन जो है वो समझ आ गई होगी डायग्राम से। नेक्स्ट चलते हैं। अब है जी हमारे पास किडनी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है उसमें नेफ्रॉन है। तो क्या होता है कि नेफ्रॉन का काम क्या है? किडनी के अंदर नेफ्रॉन का काम क्या है कि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, आयंस हैं, वाटर और भी स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो फ़िल्टर हो जाते हैं। कहाँ पे? ग्लोमेरुलाई ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये भी आगे आपको डायग्राम से समझा दूंगी मैं आपको ग्लोमेरुलाई वगैरह कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं। ग्लोमेरुलाई से फ़िल्टर होने के बाद जो फ़िल्ट्रेट है वो ट्यूबुलर सिस्टम से पास होगा, और उस ट्यूबुलर सिस्टम में क्या होगा कि जो असेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि जिनकी बॉडी को भी ज़रूरत है। तो वो जो सारे सॉल्ट्स हैं वो दोबारा से ट्यूबुलर सिस्टम में रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। अब जो बाकी फिल्ट्रेट बचेगा ट्यूबुलर सिस्टम में उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये जो है वो किडनी है, उसमें नेफ्रॉन फिर ग्लोमेरुलाई फ़िल्टर करता है, फिर ट्यूबुलर सिस्टम में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और इस तरह से होता है। अब यहाँ पे डायग्राम है, ये आप देखें तो यहाँ से आपको जो है वो क्लियरली शो हो जाएगा। रीनल कैप्सूल ग्लोमेरुलस है, फिल्ट्रेट फिर नेक्स्ट आएगा ट्यूबुलर सिस्टम में, इस तरह से होगा। अब हमने यहाँ पे देखना है ऑस्मोरेगुलेशन मेरीन एनवायरनमेंट में जो फिशेस रह रही हैं वो किस तरह करती हैं, और जो फ्रेश वाटर में रह रही हैं वो किस तरह से जो है वो वाटर एंड आयंस का बैलेंस मेंटेन रखती हैं। तो सबसे पहले हम ऑस्मोरेगुलेशन फ्रेश वाटर फिशेस देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ओवरव्यू है, यानी इनको प्रॉब्लम्स पहले क्या फेस करने पड़ते हैं फ्रेश वाटर में जो रहती हैं फिशेस। अब होता ये है कि फ्रेश वाटर में जो है ना वो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और इस तरह से अगर हम फिशेस की बॉडी को एनवायरनमेंट के साथ कंपेयर करें तो बाहर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और इस तरह अगर हम सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन देखें यानी आयंस, तो वो फिशेस की बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो वाटर की ये एबिलिटी होती है कि वाटर जो है वो
जहाँ पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन हाई होती है वहाँ पे उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो फ्रेश वाटर जो फिशेज़ हैं इनकी बॉडी में पानी जो है ऑस्मोटिकली एंटर होना शुरू हो जाता है, ये इनका एक प्रॉब्लम है। और सॉल्यूशन क्या है कि ये एक तो ड्रिंकिंग नहीं करेंगी और आयंस का अपटेक जो है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा गिल्स के थ्रू इस तरह करेंगी, और जो यूरिन प्रोड्यूस करेंगी वो भी डाइल्यूट होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है वो मतलब बॉडी बैलेंस रहे और जितना चाहिए उतना रहे और बाकी जो है सारा एक्सेस है वो निकल जाए, तो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी ये तो था हमारे पास ओवरव्यू। तो इस तरह हम डिटेल में देख लेते हैं। तो फ्रेश वाटर जो है उसमें हमने कहा कि डिज़ोल्व सब्सटेंसेस जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू फिश बॉडी कम होते हैं। इसी तरह देयरफॉर ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर अक्रॉस गिल ओरल एंड इंटेस्टाइनल सर्फेसिस टेक्स प्लेस। तो मतलब वाटर अपटेक होता है ज़्यादा क्योंकि सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन फिशेस की बॉडी में एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट हाई होती है। अब यह है कि सॉल्ट्स वैसे भी बाहर इन्वायरमेंट में तो है ही कम, लेकिन अब इससे लॉस भी होगा, एक्सक्रीशन और डेफिकेशन के थ्रू जो है एसेंशियल आयंस का लॉस हो जाएगा। तो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन कह लें या फिशेज़ ने जो है कुछ अडेप्टेशंस लाई अपने अंदर इसको फेस करने के लिए, तो इसलिए वो इसमें सर्वाइव कर रही हैं। अब वो देखते हैं अडेप्टेशंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहली अडेप्टेशन तो ये है कि नो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, कि ये जो है कब लेंगी, दे टेक वाटर ओनली ड्यूरिंग फीडिंग, वैसे ये ड्रिंक नहीं करेंगी क्योंकि ऑस्मोटिकली वैसे वाटर का फ्लो होता जा रहा है उनकी बॉडी में। अच्छा, और सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है अभी हमने डिस्कस किया किडनी सिस्टम, उसके अंदर नेफ्रॉन होता है। तो उसने कहा कि जो नेफ्रॉन होता है ना उसका लार्ज ग्लोमेरुलाई होगा, यानी फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, पानी उसमें जितने भी वाटर ज़्यादा फिल्ट्रेट होगा, और ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो शॉर्ट होगा। इसकी वजह यह है कि फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलाई में से ज़्यादा आए, लेकिन आगे जो ट्यूबुलर सिस्टम है जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है तो वाटर वहाँ पे कम से कम रीअब्जॉर्ब हो, तो शॉर्ट ट्यूबुलर सिस्टम होगा ताकि डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस हो। तो आगे जी उन्होंने बताया हुआ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सम आयंस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड टेक्स प्लेस आफ्टर फिल्ट्रेशन। जो शॉर्ट ट्यूबुलर सिस्टम है वहाँ पे जो भी ज़रूरी आयंस वगैरह होंगे वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट है कम, मतलब वो बस होंगे ताकि लॉस कम हो। तो इस तरह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगी एंड फ्रेश वाटर फिशेज प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेरी डाइल्यूटेड यूरिन। तो ये एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश वाटर फिशेज जो है उनका शॉर्ट ट्यूबुलर सिस्टम होता है और वो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा जी, थर्ड अडेप्टेशन हमारे पास आ जाती है कि आयंस कैन बी लॉस्ट थ्रू द यूरिन के थ्रू आयंस का लॉस हो सकता है। तो दीज आर आल्सो लॉस्ट बाय डिफ्यूजन अक्रॉस गिल्स एंड ओरल सर्फेसिस। तो गिल्स जो हैं, गिल्स ऑफ दीज फिशेज कैन अब्जॉर्ब आयंस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि लॉस ऑफ आयंस इस तरह से हो सकता है, यानी डिफ्यूजन के थ्रू, गिल ओरल सर्फेसिस, यूरिन के थ्रू भी। तो फिशेज यहाँ पे क्या करेंगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आयंस को अब्जॉर्ब करेंगी, कंपनसेट करेंगी। ठीक है, तो ये सारी अडेप्टेशंस हैं फ्रेश वाटर फिशेस की, इस तरह से ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में सरवाइव करती हैं। तो ये डायग्राम यहाँ पे आपको शो हो रही है, और ये जो डायग्राम है ये आप एग्ज़ाम में भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और ये इससे जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है फ्रेश वाटर फिशेस का। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है जी, ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन फिशेस। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जो फ्रेश वाटर फिशेस में प्रॉब्लम्स थे वो इनके यहाँ पे चेंज होंगे, यानी यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अब जो मेरीन फिशेस है ना यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है आउटसाइड इन्वायरमेंट। एक दफ़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। अब जो मेरीन फिशेस हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं कि एक्सेस ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और लॉस ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, और इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन क्या है कि वो ड्रिंक करें वाटर ज़्यादा और आयंस को रिमूव करें, ठीक है, और यूरिन जो है वो भी इनका कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कुछ बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी क्योंकि ये फ्रेश वाटर के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब जैसे कि मैंने बताया कि आउटसाइड इन्वायरमेंट जो है वो आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मेरीन फिशेस क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं, वाटर लॉस की एंड आयंस की एक्यूमुलेशन जो है वो इनमें ज़्यादा हो जाती है।
तो इस तरह चूँकि आउटसाइड इन्वायरमेंट आयन ज़्यादा हैं, तो वाटर जो ऑस्मोटिकली आउटसाइड द बॉडी ज़्यादा फ्लो करता है, तो ये इन्होंने कंपनसेट करना होता है, तो दे ड्रिंक वाटर टू कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर। और ये क्या करेंगी, ये एलिमिनेट करेंगी बहुत ज़्यादा आयंस बाय एक्सक्रीशन, डेफिकेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी आयंस को जो है वो निकालेंगी, क्योंकि आयंस की एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाती है इनकी बॉडी में। ठीक है, अब नेफ्रॉन में देखेंगे, इनमें नेफ्रॉन किस तरह का उसमें अडेप्टेशन है, क्या चेंज है। अच्छा, इनका जो नेफ्रॉन होगा उसमें ये होगा कि जो ग्लोमेरुलाई होगा वो स्मॉल होगा, यानी वाटर उसमें से कम फिल्टर हो, और ट्यूबुलर सिस्टम बहुत लॉन्ग होगा, ताकि जो है वो यहाँ पे ये कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी, यानी वाटर लॉन्गर ट्यूबुलर सिस्टम से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, और यूरिन जो है वो इनका कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो। तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो है इनका जो ट्यूबुलर सिस्टम है ये लॉन्गर हो जाता है। ये इनके नेफ्रॉन में चेंज है। फ्रेश वाटर में उनका शॉर्ट ट्यूबुलर सिस्टम था, इनका लॉन्ग है। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनकी अडेप्टेशन है। अब यहाँ पे डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये मेरीन फ़िश की है। ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लें पेपर में, इससे भी इजीली कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अच्छा जी, अब जो लास्ट है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन लेस्मोब्रैंक्स। ठीक है, इनमें यूनिक ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। ये क्या करती हैं, दे कन्वर्ट सम ऑफ देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिया इन द लिवर। लिवर में जो है ना कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट कर लेती हैं। अच्छा, अब ये इस तरह क्यों करती हैं? इलास्मोब्रैंक्स में ना एक यूनिक मैकेनिज़्म है। ये इसलिए ताकि इनका जो बॉडी का सिस्टम है वो इन्वायरमेंट के सिस्टम के साथ आप कह लें कि आइसोस्मोटिक हो जाए, यानी कि कंसंट्रेशन सेम हो जाए और इनको अपनी एनर्जी खर्च ना करनी पड़े वाटर को कंजर्व करने में या सॉल्ट्स या आइंस को कंजर्व करने में। तो ये करती क्या हैं कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको ये यूरिया में कन्वर्ट कर लेती हैं लीवर में, और फिर यूरिया क्या होता है कि वो सारे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इतना इनफ यूरिया वो स्टोर कर लेती हैं। इससे क्या होता है कि ये जो है ना वो आइसोस्मोटिक सी वाटर के साथ उसको बना देता है, यानी कि ना तो वाटर का लॉस होता है, ना ही एक्सेस वाटर यहाँ सॉल्ट सेंटर होता है, ना बाहर उस तरह से जाते हैं, मेंटेन रहता है। तो इस तरह ये जो है लेस्मोब्रैंक्स डू नॉट लॉस वाटर टू देयर एनवायरनमेंट, और सेव कर लेते हैं अपनी एनर्जी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। इसका ड्रॉबैक ये है कि यूरिया को ये स्टोर तो कर लेते हैं ये, लेकिन ये बॉडी के टिश्यूज़ में कुछ एंजाइम्स के फंक्शन को जो है ना वो डिस्टर्ब कर देता है। तो इनको इस अडेप्टेशन के लिए जो है ना वो हाई टॉलरेंस चाहिए इसको अडेप्ट करने के लिए। और कुछ फिशेज़ जो है वो डायरेक्टली अमोनिया भी जो है वो एक्सक्रीट करती हैं, कुछ में ये यूनिक मैकेनिज़्म होता है। अच्छा, इलास्मोब्रैंक में अब यहाँ पे यूनिक अडेप्टेशन तो है, लेकिन इसके बावजूद ये जो है वो रेगुलेशन करती रहती हैं, और इनमें आयन एब्जॉर्बिंग और सिक्रेटिंग टिश्यूज़ होते हैं गिल्स और किडनीज़ में। तो इसके अलावा इनमें रेक्टल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। और रेक्टल ग्लैंड्स जो है वो क्या करते हैं, जो भी एक्सेस सोडियम क्लोराइड होता है उसको ब्लड में से रिमूव कर देती हैं। तो इस तरह यूनिक सिस्टम भी होता है, लेकिन ये रेगुलेशन फिर भी करती रहती हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो रहा है। लेक्चर नंबर 14 ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।